बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अस्थमा को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अस्थमा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ द इन्फ्लामेशन, ये ज़ख़म होता है ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। ये अस्थमा क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा हो जाता है, ज़ख़म पैदा हो जाता है एंड बिकम नैरो। और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल का अंदरूनी लूमिनल एरिया जो है या ईयर पैसेजवे जिसको हम कहते हैं, वो लूमिनल एरिया क्या हो जाता है, वो तंग हो जाता है। अस्थमा क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल जो है ये इन्फ्लाम हो जाते हैं और इनका अंदरूनी लूमिनल एरिया रिड्यूस हो जाता है या नैरो हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम फिर नाम देते हैं अस्थमा का। तो ये तो हो गया इसका डिफिनेशन। अभी इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तरफ और शॉर्टकट में डिस्कस करते हैं कि असल में अस्थमा में ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल जो है इनका लूमिनल एरिया कैसे नैरो हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। ये क्या है, ये हो गए हमारे लंग्स और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या कर दिया, ईयर इनहेल कर दिया और हमने एज्यूम कर लिया कि इस ईयर के अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर एलर्जेंस मौजूद हैं। एलर्जेंस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एलर्जी काज करते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ईयर है और इसके अंदर ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एलर्जेंस रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि पोलन हो गया या इसके अलावा स्मोक हो गया या अदर केमिकल सब्सटेंसेस हो गए, ये फॉर एग्जांपल इस ईयर के अंदर मौजूद हैं। तो जब ये ईयर पैसेजवे में चले जाते हैं, ट्रिकिया को क्रॉस करते हुए आगे कहाँ पे पहुँच जाएंगे, ब्रोंकाई में पहुँच जाएंगे और ब्रोंकाई से फिर आगे ये ब्रोंकियोल में। तो अब ब्रोंकाई का अंदरूनी एरिया किस तरह इन्फ्लाम हो जाता है, तो इसको समझने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रोंकाई जो है इसके वाल को हमने यहाँ पर एनलार्ज कर दिया। तो ये हो गया ब्रोंकाई का पूरा वाल। अब इस पूरे वाल में क्या चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये फर्स्ट लेयर, दिस वन इज एपिथेलियल सेल लेयर, एपिथेलियल सेल्स, और ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ये छोटी सी सेल और भी नज़र आ रही होगी, ये क्या है, इनको कहा जाता है गॉबलेट सेल। ये हो गया गॉबलेट सेल। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे मौजूद होते हैं डेंड्रेटिक सेल्स। एपिथेलियल सेल के नीचे यहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, छंद मैंने बना दिए हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। इनको कहा जाता है डेंड्रेटिक सेल्स, डेंड्रेटिक सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन शॉर्टकट में मैंने BM से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसके नीचे यहाँ पर एक लेयर मौजूद होता है जो क्या होता है, किस चीज़ का, कनेक्टिव टिश्यू का, CT मतलब कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के नीचे यहाँ पर मौजूद होते हैं स्मूथ मसल, स्मूथ मसल का लेयर होता है और स्मूथ मसल के नीचे सम मोर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है, सम मोर कनेक्टिव टिश्यू। और फिर ब्रोंकाई के केस में यहाँ पर कार्टिलेज लेयर होता है, कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज लेयर ब्रोंकियोल में मौजूद नहीं होता। और ये किसके केस में मौजूद होता है, ये ब्रोंकाई के केस में मौजूद होता है। तो ये होता है पूरा एनाटॉमी इस ब्रोंकाई के वाल का। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमने ईयर एंटर कर दिया था, इस ईयर के अंदर क्या मौजूद है, एलर्जेंस मौजूद है। तो ये छोटे छोटे डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, एलर्जेंस, एलर्जी काजिंग सब्सटेंसेस। तो ये जब ब्रोंकाई तक पहुंच जाते हैं और इसके अलावा ब्रोंकियोल तक, तो ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये जाकर इन डेंड्रेटिक सेल्स को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेशन के लिए मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया। तो ये स्टिमुलेट कर देते हैं किस चीज़ को, डेंड्रेटिक सेल्स को। तो डेंड्रेटिक सेल्स जब स्टिमुलेट हो जाते हैं
तो ये क्या करते हैं, ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिनको कहा जाता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। और इन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर में कौन कौन से केमिकल होते हैं, मतलब कौन से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं, तो ये दो किस्म की चीज़ें इन्फ्लामेटरी मीडिएटर कहलाते हैं। फर्स्ट वन है हिस्टामिन और सेकंड वन है ल्यूकोट्रीन। ये दो केमिकल्स जो हैं इनको इन्फ्लामेटरी मीडिएटर कहा जाता है। जब ये दोनों चीज़ें डेंड्रेटिक सेल रिलीज़ करते हैं तो फिर ये दो चीज़ें आगे जाकर क्या करते हैं, ये गॉबलेट सेल्स को भी स्टिमुलेट करवाते हैं। फर्स्ट वन स्टिमुलेट गॉबलेट सेल्स, और इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये गॉबलेट सेल क्या करते हैं, ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं, म्यूकस। तो यहाँ पर ये पूरा एरिया किस चीज़ से भर जाएगा, ये पूरा एरिया म्यूकस से भर जाएगा। तो ये हो गया म्यूकस। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या कर दिया, इन केमिकल ने म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स को स्टिमुलेट करवाया। इसके अलावा यहाँ पर म्यूसिनस ग्लैंड भी मौजूद होते हैं इस लेयर के अंदर। ये नीचे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, दीज वन, इनको कहा जाता है म्यूसिनस ग्लैंड, और इनको भी स्टिमुलेट करवाते हैं। और इनका काम भी क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट कर देना। तो ये भी स्टिमुलेट हो गए। और इनकी वजह से क्या हो जाएगा, गॉबलेट सेल्स की वजह से और म्यूसिनस ग्लैंड की वजह से यहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगा। और साथ में ये हिस्टामिन और ल्यूकोट्रीन जो हैं ये क्या करते हैं, ये इन स्मूथ मसल को भी क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट करवाते हैं। जब ये स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन काज करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ब्रोंकाई का अंदरूनी एरिया जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ब्रोंकाई है, तो इसका ये अंदरूनी एरिया जो है, अंदरूनी एरिया, लुमिनल एरिया, ये क्या हो जाएगा, तंग हो जाएगा। क्योंकि इसके वाल के अंदर क्या मौजूद है, स्मूथ मसल मौजूद है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इसकी वजह से अंदरूनी लुमिनल एरिया क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल का रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर इस कंडीशन को नाम दिया जाता है अस्थमा। तो ये तो हो गया इसका शॉर्टकट में पैथोफिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट वन आते हैं और इसके काजेस पढ़ते हैं। तो अस्थमा का मेन काज जो है जिससे अस्थमा काज होती है, मोस्ट कॉमन काज आर एलर्जेंस। एलर्जन से अस्थमा काज होती है। एलर्जन कौन कौन से होते हैं, जैसा कि पोलन हो गया, कोल्ड हो गया, सर्दी हो गई, इसके अलावा स्मोक, धुआं वगैरह, एंड अदर केमिकल सच एस परफ्यूम वगैरह, ये चीज़ें क्या कर सकती हैं, अस्थमा काज कर सकती हैं। अब नेक्स्ट वन आते हैं साइन और सिम्टम की तरफ की। इसके अलामात क्या होंगे, तो फर्स्ट वन जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, सांस में लेने में दुश्वारी होगी, और सांस क्या होगा उसमें, ब्रीथ में क्या होगा, शॉर्टनेस होगा, जल्दी जल्दी क्या करेगा वो सांस लेगा ये अस्थमा का पेशेंट। इसके अलावा व्हीजिंग साउंड होगा जब ये सांस लेगा। इसके अलावा कपिंग वगैरह हो सकता है, कांसी, और इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस महसूस करेगा, सीने में तंगी महसूस करेगा। अब नेक्स्ट वन आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। और अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए जो है इनके लिए मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन मेडिसिन का एक ग्रुप होता है जिसको कहा जाता है ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन जो है अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ इनहेलर अक्सर ये मौजूद होते हैं मार्केट में। तो ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन की एग्जांपल क्या है, जैसा कि सल्बूटामोल हो गया, और इसके अलावा फॉर्मोटिरोल हो गया, और भी मौजूद है, लेकिन यहाँ तक आप लोगों के लिए ये चीज़ें बस काफ़ी हैं क्लास 10 लेवल पे। तो ये हो गया शॉर्टकट अस्थमा। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लंग कैंसर पढ़ेंगे।